क्या है, दो बिंदुओं दो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र। ठीक, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र हम याद करेंगे, अर्थात दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी का हम सूत्रों को कैसे निगमित करेंगे कि जान करेंगे। ठीक, चलिए हम कहते हैं कि एक सबसे पहले हम एक कार्तिकेय तल बना लेते हैं। ये हमने कहा कि एक ये कार्तिकेय तल है। ठीक, और दो बिंदु, एक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पर है और दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है ना, दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी हमें क्या करनी बतानी है, अर्थात ये बीच की दूरी है। तो इस बीच की दूरी के लिए हम सूत्र को क्या करेंगे, निगमित करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। हम कहते हैं इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1 और क्या है y1। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1 और क्या है y1 है, और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो x2 कामा कितना है y2 है। ठीक है ना, और इसको इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम p, इस बिंदु को नाम हम क्या दे देते हैं क्यों। ठीक है ना, इस बिंदु को p दे देते हैं और इस बिंदु को क्या दे देते हैं हम क्यों नाम दे देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं कि चलो इसको हम यक्स अक्ष से मिला देते हैं ऐसे करके, ये इसको ऐसे मिला देते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ से डेस डेस करके इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है ना, अर्थात ये यहाँ पर क्या है, ये x1 है और यहाँ पर ये क्या है y1 है। चलिए अगला हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, यहाँ से, और इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं ये, और ये क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी तो ये निर्देशांक x2 y2 होगा, और ये पैरेलल है, ये आगे की ओर जा रही है, इसको हम आगे तक और बढ़ा देते हैं इस तरीके से, आगे की ओर हम इसको क्या कर दिए बढ़ा दिए। चलिए अब इतनी दूरी किसके बराबर है, इतनी दूरी इसके बराबर है। चलिए तो इनकी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेकर के कितना x2 है, यहाँ से ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु, यहाँ से यहाँ तक कितना है x2 है, और इतना कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेकर x1 है। तो अगर हमें ये प्राप्त करना है, इतना प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, टोटल यहाँ से यहाँ तक x2 है, इतना x1 है, तो इतना कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो इतना कितना है x1 है तभी तो x2 है। x1 तो इतना है, अब यही है कि x1 कैसे हो गया, x2 तो यहाँ से यहाँ तक इतना कैसे x2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x2 है, ये होगा x2 माइनस x1। चलिए यानी कि टोटल में से हम इतनी दूरी घटा देंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितना है y2 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो इतना कितना होगा x2 माइनस y2 माइनस। तो अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस कितनी हो जाएगी y1 हो जाएगी। देखिए ये इसके बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है ना, ये देखिए ये इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो ये x2 माइनस x1 है, तो ये कितना होगा x2 माइनस x1, ये भी हो जाएगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की कितना होगा x2 माइनस x1 हो जाएगा। और अगर ये y2 माइनस y1 है, तो ये भी कितना होगा y2 माइनस कितना होगा y1 होगा। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक की ये y2 माइनस कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब देखिए हमें ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। चलिए अब हम बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, तो बीच की दूरी हम इसको नाम दे देते हैं p क्यों, इस बिंदु को नाम हम क्या दे देते हैं r नाम दे देते हैं। ठीक है ना, p क्यों r। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं समकोण त्रिभुज PRQ में समकोण त्रिभुज PRQ में क्या हो जाएगा, P Q का स्क्वायर बराबर Q R का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा PR का स्क्वायर हो जाएगा। तो P Q का स्क्वायर बराबर QR कितना है QR है y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर प्लस पी आर कितना है x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं कि क्यों का होल स्क्वायर बराबर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चलिए तो p क्यों बराबर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, चलिए हम p क्यों बराबर ये x वाला आगे ले लेते हैं, प्लस में है कोई बात नहीं, लेकिन x वाला आगे ले लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका क्या लगा देंगे अंडर रूट, और यही दूरी सूत्र है ना। इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालना है तो हम यही सूत्र लगाएंगे, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यही क्या होता है दूरी सूत्र होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कहता है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है माइनस का 3 कामा माइनस का 4 और 3 कामा 4। सवाल नंबर 2 है इसी में 4 कामा 3 और 2 कामा 5। सवाल नंबर 3 है 1 कामा 0 और 3 कामा 2। सवाल नंबर 4 है माइनस का 2 कामा 9 और 10 कामा 7 माइनस 10 कामा 7। ये 4 सवाल है, इनके हमें बीच की दूरी क्या करना है, इन युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब हम एक एक करके सारे सवाल लगाते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हमने अभी याद किया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात ये दो बिंदु हैं, है ना। अभी हमने कार्तिकेय तल पर देखा था, दो बिंदु थे, उनके बीच की दूरी का हमने फार्मूला निकाला था, क्या होता है। चलिए मान लेते हैं, माना इनको कोई बिंदु मान लेते हैं, मान बिंदु इसको हम मान लेते हैं ये P है, माइनस का 3 कामा माइनस का 4 ये बिंदु P है, और इसको हम नाम देते हैं और क्यों। और जो क्यों है 3 कामा माइनस का 4 क्या है, ये ज्ञात है, ये हमें क्या है ज्ञात है। तो ये हमने मान लिया ये बिंदु P है, ये बिंदु क्या है क्यों है, और इनके बीच की दूरी हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं x1 क्या होगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, अर्थात x1 बराबर कितना है माइनस का 3, y1 बराबर कितना है माइनस का 4, और x2 बराबर ये कितना है 3, और ये y2 बराबर कितना है y2 बराबर 4। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये कितना है y2 है। तो बीच की दूरी अर्थात इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। ऐसे दो बिंदु है, एक बिंदु हमने ये रखा, दूसरा बिंदु ये, और इनके बीच की दूरी ये है। ये बिंदु हमने P मान लिया, ये हमने Q मान लिया, और P के निर्देशांक दिया हुआ है माइनस का 3 कामा माइनस का 4, और ये भी दे रखा है, ये 3 कामा 4 दे रखा है, ठीक। तो इनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी बतानी है, ठीक है ना। यही चीज़ हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला क्या होगा, P और Q है तो P Q बराबर इनके बीच की दूरी, P Q बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। चलिए P Q बराबर x2 कितना है 3 है, x1 कितना है माइनस का 3, इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4, और y1 कितना है माइनस का 4, इसका भी होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगा देते हैं। P Q बराबर ये कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस से कितना हो जाएगा
3 माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये इसका भी क्या कर रहे हैं हम, होल स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और फिर ये अब आगे क्या हो जाएगी, पी ओ क्यों बराबर ये 3 3 6 का कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर प्लस 4 4 कितना हो जाएगा, ये 8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हम क्या लिखेंगे, पी ओ क्यों बराबर ये कितना हो जाएगा 36, धन 8 अठाई ये कितना हो जाएगा 64। तो ये कितना हो जाएगा, पी और क्यों बराबर ये 36 और 64 कितना हो जाएगा 100। तो ये पी और क्यों बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यों बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है ना, और 10 इकाई। तो यही इसका क्या होगा, बीच की दूरी कितनी होगी, 10 इकाई होगी। यहाँ से यहाँ तक पी और क्यों के बीच की जो दूरी होगी वो 10 इकाई होगी। सवाल नंबर सेकंड है, निर्देशांक दिए हुए हैं 4, 3 और 2, 5। क्या बताना है, बीच की दूरी बतानी बीच की दूरी बतानी है। चलिए हम इनको मान लेते हैं, ये हम कहते हैं कि ये बिंदु P है। चलिए ये बिंदु हम कह देते हैं P, ये P के निर्देशांक 4, 3 है। ये बिंदु हम मान लेते हैं क्यों है, इसके निर्देशांक 2, 5 है, ठीक। तो हम लिख लेते हैं, माना बिंदु P 4, 3 और क्यों 2, 5 क्या है, ज्ञात। माना बिंदु P और क्यों ये तो ज्ञात है ना, पता है ना, ज्ञात है। तो इनके बीच की दूरी हमें बताना है। चलिए यहाँ लिख दो, x1 कितना है 4, y1 3, x2 2 और y2 कितना है 5 है। चलिए बीच की दूरी निकालना है, तो P क्यों बराबर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगा दीजिए। P क्यों बराबर x2 कितना है 2 है और x1 कितना है माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। P और क्यों बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। P क्यों बराबर ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 4। चलिए तो P क्यों बराबर ये कितना हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, ठीक। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 2 रूट 2 इकाई। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है ना। बीच की दूरी जो होगी, यानी कि ये जो बीच की दूरी होगी वो 2 रूट 2 इकाई हो गया, ये बीच की दूरी होगी। 3 नंबर एक कहता है बिंदु 1, 0 और 3, 2 के बीच की दूरी बतानी है। तो मान लेते हैं, माना बिंदु P 1, 0 और क्यों 3, 2 ज्ञात, ठीक। x1 कितना होगा 1 y1 0 3 y1 0 x2 3 और y2 2 हो जाएगा। x1 1 y1 0 और x2 3 और y2 2 हो जाएगा। तो बीच की दूरी का फार्मूला लगा देते हैं, क्यों इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट क्यों बराबर x2 कितना है 3
माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। पी और क्यू बराबर कितना हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग, ये हो जाएगा पी क्यू बराबर ये 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पी क्यू बराबर 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अंडर रूट 8 टू रूट कितना हो जाएगा 2 इकाई। क्या इसका क्या होगा उत्तर होगा। चार नंबर है, कहता है माइनस का 2 कामा 9 10 माइनस का 7। चलिए बेस की दूरी का फार्मूला लगा देते हैं हम, ठीक है। दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 10, x1 कितना है माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है माइनस का 7, y1 कितना है 9 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 10 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे वर्ग प्लस ये कितना हो जाएगा 9 7 16, इसका वर्ग हो जाएगा ये 10 2 कितना हो जाएगा 12 का वर्ग और ये माइनस का 16 का वर्ग हो जाएगा बराबर ये 12 बड़े एम 144 प्लस 16 16 एम 256, 16 धम्मा 160 और 16 छक्का 96 यानी कि 9 से 15 56 हो जाएगा। 56 ठीक, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 5 4 9 1 10 के 0 1 3 कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, इसका 400 का वर्गमूल 20 होगा तो 20 इकाई होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कहता है एक बिंदु के निर्देशांक ए साइन अल्फा कामा ए कॉस अल्फा है, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। चलिए हम जैसे कहते हैं कि एक बिंदु ये यहाँ पर है, मूल बिंदु ये मूल बिंदु क्या होता है 0 कामा 0, ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, ये बिंदु है ए साइन अल्फा और ए कॉस अल्फा, ये चीज दे रखा है ठीक है ना। और इसकी हमें मूल बिंदु से भी अर्थात यहाँ से इसकी दूरी हमें क्या करनी ज्ञात करनी है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। मूल बिंदु 0 कामा 0 है क्योंकि हम जानते हैं है ना, हम लिख लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 कामा 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 कामा 0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 कामा 0। चलिए और ये हमें दे रखा है ठीक है ना, तो इसकी हमें ए साइन अल्फा और ए कॉस अल्फा की मूल बिंदु से दूरी की मूल बिंदु से दूरी, ये चीज हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है ठीक। तो अभीष्ट दूरी हम लिख लेते हैं, अभीष्ट दूरी, या फिर इसको हम मान लेंगे माना बिंदु P और बिंदु Q, इसको मान लेते हैं हम बिंदु P बिंदु Q कुछ भी मान लेते हैं ठीक है ना। या तो फिर जो हम लिख रहे हैं ऐसे भी लिख सकते हो कि मूल बिंदु से दूरी, तो अभीष्ट दूरी का फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका बराबर x2 कितना हो जाएगा दोनों में से, या ये जाए ये तो दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं ठीक है ना। तो ये x2 हो जाएगा a
ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा माइनस, और ये कितना है x1, x1 कितना है 0 प्लस y2 कितना है ए cos अल्फा माइनस ये कितना है 0 बराबर ये कितना हो जाएगा ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा ए cos अल्फा का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा बराबर, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए ए बाहर हो जाएगा, ए से ए बाहर हो जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल, ए बाहर, और इसका तो मान कितना होता है 1 होता है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अंडर रूट लगाएंगे तो उसका मान तो 1 ही होगा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ए इकाई हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए इकाई, तो ए होगा उत्तर। उधर एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्या कहता है वाई अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए बराबर माइनस का 5,2 और बी 9,-2 से समान दूरी पर स्थित है, अर्थात तो वो बिंदु हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है ना, वाई अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं, हम मान लेते हैं माना वाई हम मान लेते हैं माना वाई अभीष्ट बिंदु, माना वाई अभीष्ट बिंदु P की कोटि है, माना वाई अभीष्ट बिंदु P की कोटि है, ठीक, ये जो y है वो अभीष्ट बिंदु P की क्या है, क्योंकि x और y होता है, y क्या होता है कोटि होता है, x क्या होता है भुज होता है, ठीक है ना, ये क्या है कोटि है। चलिए तब बिंदु क्या होगा वो 0 कामा, यानी कि किसी भी बिंदु यानी कि y अक्ष के किसी भी बिंदु पर जो निर्देशांक होते हैं वो 0 कामा क्या होंगे y होंगे, यानी किसी भी बिंदु पर y पर होंगे, और x अक्ष पर किसी भी बिंदु पर जो निर्देशांक है वो क्या होंगे x कामा कितना होगा 0 होगा, x अक्ष के किसी भी बिंदु पर निर्देशांक, तो ये 0 कामा कितना होगा, यानी कि ये इसको हम p मान लेते हैं, ठीक है ना, तब p और 0 कामा कितना हो जाएगा y, और क्या होगा बिंदु क्या बिंदु दे रखा है, बिंदु ए दे रखा है माइनस का 5 और ये कितना दे रखा है 2, और बी ये कितना दे रखा है 9,-2 है ना, से समान दूरी पर स्थित होगा, से समान दूरी पर स्थित होगा, समान दूरी पर क्या होगा स्थित होगा। चलिए हम जैसे कह देते हैं ये एक बिंदु है, यानी कि ये हम कह देते हैं 0 कामा ये क्या है y है, 0 कामा क्या है y है, और ये बिंदु P हमने नाम लिया है P, इससे जो एक बिंदु यहाँ पर है दूसरा बिंदु यहाँ पर है, और ये दोनों की जो दूरी है वो इससे यानी कि वो ऐसा बिंदु है यहाँ से जो दोनों बिंदु दे रखे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बीच की दूरियां समान है, अर्थात एक है ये माइनस का 5,2 और ये दे रखा है 9,-2, ये दोनों बीच की दूरियां समान है, ये A है ये B है, ठीक, दूरियां समान है कहने का क्या मतलब कि जब दूरी समान है तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PA बराबर PB हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बीच की दूरियां क्या है समान है, तब PA का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा PB का क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से हम पहले अब ये वाला देखते हैं PA वाला देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं x2 कितना है 0 है, और x2 माइनस x1 कितना है माइनस का 5, माइनस का ये कितना है 5 है, इसका ये वर्ग हो जाएगा, और प्लस y2 कितना है y और ये कितना है ये कितना हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा ये वर्ग हो जाएगा बराबर,
स्क्वायर लगा दिए, इसके लिए इसका स्क्वायर रूट, इसका अंडर रूट हटा दिए, डायरेक्ट इसका स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए, तो अगला क्या होगा, ये पीबी वाला हम लिखते हैं, ये पी और बी, यहाँ से यहाँ तक। x2 कितना है, x2 माइनस है x1 कितना है, ये 0, और x1 कितना है -9 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर ये देखिए और कितना होगा ये y, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं ये कितना हो जाएगा, +5 का ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y -2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y +2 का ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 प्लस a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab बराबर a स्क्वायर, चलिए यहाँ पर a स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना b स्क्वायर और प्लस का 4y, तो ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो देखते हैं क्या हो जाता है, और 25 और प्लस का 2 माइनस का 81 और माइनस का 4 बराबर ये कितना हो जाएगा 4y प्लस का 4y, 25 प्लस का 2 माइनस का 81 माइनस का 4, यहाँ पर ये 25 2 कितना हो जाएगा 27 और 81 4 85 माइनस का बराबर ये कितना हो जाएगा 8y, और घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 7 15 में से 7 गया, 8 7 15 8 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा 7 में से 2 गया, कितना बचा 5 बचा, कितना बचा ये 5 बचा है ना 5। तो यहाँ पर 27 माइनस कितना हो गया 85, तो कितना हो गया 58, ये यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना होगा 4 हो जाएगा, दोनों कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पर भी कितना होगा ये 4 हो जाएगा, तो 25 4 कितना हो जाएगा 25 4 29 हो जाएगा, 25 4 29 हो जाएगा ये। चलिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा 15 में से 9 गया, कितना होगा 15 से 9 गया, 9 15 और 7 में से 2 गया 5 बचेगा, माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 56 बराबर कितना हो जाएगा ये 8y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा, और ये 8 एकन्नम 8 और 8 सते 56 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 7 y का मान कितना होगा माइनस का 7। तो जो अभीष्ट जो बिंदुओं के जो क्या होंगे, जो बिंदु होंगे, हमें क्या बताना था, हमें ज्ञात क्या करना था, हमें बताना था कि y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार बिंदु P के जो अभीष्ट निर्देशांक है, तो क्या बताना हमें y अक्ष पर वो बिंदु, तो y अक्ष पर वो बिंदु कितना है, y अक्ष पर वो बिंदु कितना माइनस का कितना है 7 है, और जो P के जो निर्देशांक होंगे, ये जो P है इसके जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे 0, माइनस का 7 होंगे, y की जगह पे कितना है माइनस का 7 आया, तो लिख सकते हैं इस प्रकार P के अभीष्ट निर्देशांक, इस प्रकार P के अभीष्ट निर्देशांक 0, माइनस का 7